मोदी का गिफ्ट। और चलिए सेकंड नंबर पे दूसरी खबर पर हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में आर्टिकल 370 टैक्स फ्री हो गई। लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच फिल्म आर्टिकल 370 को लेकर चर्चा तेज है और ऐसे में कश्मीर की वादियों में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। बता दें, ये फिल्म आर्टिकल 370 को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। ये भी कहा कि फिल्म के माध्यम से देश जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के पहले और उसके बाद आए ऐतिहासिक बदलावों को नजदीक से जान सकेगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से फिल्म देखने की अपील की और इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बयान भी सामने आ गया। ये उन्होंने कहा कि अगर 370 इतना बुरा था तो मैं चाहूंगा कि पीएम राज्यसभा में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद का भाषण सुने। गुलाम नबी ने तो सदन में गुजरात और जम्मू कश्मीर की तुलना की थी। आंकड़ों के साथ साबित किया था कि जम्मू कश्मीर ने गुजरात की तुलना में ज्यादा तरक्की की। अगर 370 सचमुच जिम्मेदार था तो मैं जम्मू कश्मीर में इतनी तरक्की कैसे हो रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आर्टिकल 370 खत्म करने से शिक्षा महंगी हो गई है। तो आर्टिकल 370 जिस तरह से टैक्स फ्री हुई और सीएम ने अपील भी की है, ये कहा है कि इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को जिस तरह से खत्म किया गया, इसके बाद राज्य को दो हिस्सों यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया और दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। कश्मीर में ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच गजब का बज़ दिखाई दिया था। हमने राज्य शासन ने निर्णय किया कि धारा 370 पिक्चर को टैक्स फ्री किया जाए। हमने उसकी घोषणा भी की है। हमने राज्य शासन ने निर्णय किया कि धारा 370 पिक्चर को टैक्स फ्री किया जाए। हमने उसकी घोषणा भी की है। तो बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को भी आपने सुना, उन्होंने भी कहा कि जिस तरह से बदलाव आया इस फैसले के विरोध में हुई पत्थरबाजी, उससे निपटने के लिए सरकार ने जिस तरह से प्रयास किया था, ये फिल्म वो दिखा रही है, वो दर्शा रही है। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को, आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया गया और इसके बाद राज्य को दो हिस्सों में बांटा गया था। तो ये फिल्म अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, उससे आए बदलाव फैसले के विरोध में हुई थी। डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से हमने देखा था कि अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 जब हटा था तो हमने देश भर में इसका देखा था कि किस तरह से नफा नुकसान बताए गए, तमाम जो राय है राजनीतिक रूप से और लोगों से राय शुमारी भी की गई, और अब ये फिल्म को लेकर क्या कहेंगे? जी, पहली बात तो धारा 370 अभी भी 13 प्रदेशों में लगी हुई है। जितने भी पहाड़ी प्रदेश हैं सब में धारा 370 लगी हुई है। धारा 370 हटा दी, अच्छी बात है। कश्मीरी पंडितों की वापसी होना चाहिए थी। धारा 370 हटने के बाद किसी भी कश्मीरी पंडित की वापसी नहीं हुई है। बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई थी, ठीक है। देश के हित के लिए जो भी फिल्म बनती है वो स्वागत है, लेकिन अभी वर्तमान में जो फिल्में बन रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी को देखकर बनाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उस फिल्म से फायदा होगा या नुकसान होगा, ये देखकर फिल्में बनाई जा रही हैं और इसलिए ज्यादातर फिल्में जो है वो फ्लॉप हो रही हैं। तो देश हित में यदि फिल्म बनती है, उसको टैक्स फ्री किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि भारतीय जनता पार्टी को देखकर फिल्में बनाई जाती हैं तो ये फिर गलत बात है। और अभी एक फिल्म भी भारतीय जनता पार्टी को देखकर बनाई गई थी जिसमें हमारे धर्म को लेकर अपमानित किया गया था, राम को लेकर अपमानित किया गया था, हनुमान जी को लेकर गलत भाषा का प्रयोग किया गया था। उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने काफी प्रमोट किया था। तो ये है, स्वागत करते हैं यदि फिल्म देश हित के लिए है तो। डॉक्टर राम जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, कहा गया उस फिल्म को कि उस तरह की उस समय जो परिस्थितियां रही हैं, जो सरकमस्टेंसेस थे वो किस तरह से थे, पत्थरबाजी की जो घटनाएं लगातार हो रही थी उससे एक तरह से रोका गया। इस फिल्म के माध्यम से जागरूकता जनमानस में फैलाने की कोशिश की गई। देखिए, पत्थर फेंकना और धारा 370 हटना या लगना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आज जैसे मणिपुर में जो घटनाएं चल रही हैं, वहां तो धारा 370 नहीं लगी हुई है। तो ये मणिपुर में 6 महीने से क्यों लोग मर रहे हैं, क्यों महिलाओं को वहां नग्न घुमाया जा रहा है, वहां तो कोई धारा 370 नहीं है।
क्यों ब्रजभूषण जैसे सांसद बलात्कारी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसकी FIR नहीं होती है? दिल्ली हरियाणा में तो कोई धारा 370 नहीं है। गैंग रेप की घटना है पूरे ठीक है, देश तो में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता हैं नरेंद्र सलूजा जी। सलूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और इस फिल्म को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है, सीएम ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा, इस फिल्म को जरूर देखिए। निश्चित तौर पे कल मोदी जी जम्मू कश्मीर गए तो आप उनका भाषण सुनिए। जिस प्रकार से आप देखें कश्मीर के लोगों का एक हुजूम, एक जन सैलाब उनको सुनने के लिए स्टेडियम आया। आप देखें कितनी विकास की उन्होंने विकास कार्यों की सौगात दी, किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के लोगों में उत्साह था, जिस प्रकार की बातें की जाती थी कि जिस दिन 370 हटेगा उस दिन देश भर में दंगे हो जाएंगे, खून की नदियां बह जाएगी, जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे। आप देखें कितनी शांति से धारा 370 हटी और देश ही नहीं जम्मू कश्मीर ने भी उसको स्वीकार किया। तो आज जम्मू कश्मीर जो भारत का मस्तिष्क कहा जाता है, जो हमारे देशवासियों के दिल मरे, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो जिस प्रकार से आज वहाँ विकास कार्यों की सौगात हो रही, आम आदमी वहाँ जा रहा है। जिस लाल चौक पे लोग जाने से डरते थे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बर्फ में खेल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, लाल चौक में तिरंगा लहराया जा रहा है, जन्माष्टमी मनाई जा रही, तो ये तो भारत के लिए गर्व की बात है। और इस निर्णय का तो ये टैक्स फ्री यदि मध्य प्रदेश सरकार ने करी तो उसका सबको स्वागत करना चाहिए। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन रहा था, कोई दुष्कर्म और बलात्कार और तमाम तरह की बात कर रहे थे। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ फोटो जारी किए हैं। दुष्कर्म का आरोपी करण मोरवाल जो बड़नगर के विधायक का पुत्र है, तो वो जिसके ऊपर दुष्कर्म 420 और 376 का केस चल रहा है, वो राहुल गांधी के साथ न्याय यात्रा के दौरान बड़नगर में पास में बैठा हुआ, बगल में राहुल गांधी के बैठा है, दिग्विजय सिंह के बैठा है, गले में आयोजक का बेच लगाए बैठा है। आप समझ सकते हैं इनकी मोहब्बत की और न्याय की दुकान है। एक दुष्कर्म का आरोपी इनके पास यात्रा का आयोजक बन के साथ में बिठा के रखा राहुल गांधी ने। तो क्या यही इनकी मोहब्बत की दुकान है? क्या लड़कियों लड़ सकती हूँ? प्रियंका गांधी कहाँ है? तो यही इनकी न्याय यात्रा है कि एक बेटी जो अन्याय के खिलाफ उसके साथ अन्याय हुआ, उसको संघर्ष कर रही, उस आरोपी को साथ में बिठा के यात्रा के अंदर घूम रहे हैं। तो ये इनकी हकीकत है। ठीक है, तो ऐतिहासिक परिवर्तन को नजदीक से जान सकेंगे, सीएम ये कह रहे हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है, डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े होते हैं, उन्होंने कहा कि कुछ बदलाव नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में आर्टिकल 370